Shift our focus to developments as far as the farmers' protest is concerned. Farmers from Uttar Pradesh and neighbouring states have escalated their protest demanding fair compensation for land acquired by the government and reforms in agricultural laws. Under the banner of Sanyukt Kisan Morcha, a coalition of 12 farmer organizations, thousands have gathered near the Delhi-Noida border. In latest developments, there are some farmers who have been detained today as well. My colleague Aditya Kumar with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details. What's the latest that we're learning from the farmers' protest? The farmers have finally made their way to the Delhi-Noida border. जी मैं बताऊं आपको कि ये पिछले एक हफ्ते से जो है ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। एक हफ्ते पहले डीएम और जो तीनों अथॉरिटी के जो सीईओ हैं उन सबसे बात भी की गई थी, लेकिन उस बात का कोई नतीजा निकला, जिसके बाद ये घोषणा की गई थी कि जितने भी किसान हैं, लगभग यहाँ पर 150 गांव ऐसे हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में पड़ते हैं। उनके लैंड एक्वायर किए गए थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, अलग अलग विकास के कामों के लिए, चाहे वो एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे, इस तरह के तमाम ऐसे जो उनके जमीन है उनको एक्वायर किया गया था। उसी को लेकर के मामला है कि इसमें वो चाहते हैं कि समान जिस तरीके से उनका मुआवजा है वो मुआवजा मिले, उसके साथ ही जॉब्स की प्रोवाइड करवाया जाए, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करवाया जाए, इसकी डिमांड भी है। साथ ही जो मुआवजे का पैसा है उसको लेकर के भी इनके डिमांड है कि 67% जो मुआवजे की बात की जाती है कि जितना पैसा दिया गया उसका 67% देने की बात की जा रही है। इस सब को लेकर के बात है, लेकिन बात जो है नहीं बन पाई और उसके बाद किसान किया कि वो कल सोमवार को यानी कि 1 तारीख को वो किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन उनको दिल्ली बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। नोएडा पुलिस के लगभग 5000 ऐसे पुलिस कर्मचारी थे और सुरक्षा बल थे जिन्होंने उनको रोकने के बाद में जो दलित प्रेरणा स्थल है उसके सामने बैठक हुई थी। लगभग 3 घंटे बैठक चली थी। 3 घंटे बैठक चलने के बाद जो अधिकारी हैं अथॉरिटीज के, नोएडा अथॉरिटी के या पुलिस फोर्स के, उन्होंने कहा था कि आप हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम आपके जो प्रदेश स्तर के जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हम आपकी बात करवाएंगे, उनसे हम डिस्कस करने के बाद में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जो किसानों ने कहा कि जब तक की बातें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम यहीं बैठ जाएंगे। उसके बाद कल से ही किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे दलित प्रेरणा स्थल के बाहर में, और कुछ किसान जो थे वो उसके कारण पूरे दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति देखी गई थी। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस में भी ट्रैफिक जो है बहुत भीषण देखी गई थी। लेकिन जिस मंगलवार की सुबह यानी आज सुबह से जब वो पूरी तैयारी कर रहे थे कि और भी किसान आने की आशंका थी, उस बीच में खाने पीने की तैयारी कर रहे थे, रहने के लिए टेंट की व्यवस्था कर रहे थे। इसी बीच में जो पुलिस है, पुलिस सुरक्षा बल भी यहाँ पे मौजूद थे, और वो जब लामबंद होने लगे और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो मीडिया कर्मी को भी उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल से बाहर की तरफ कहा था कि बाहर की तरफ आप चले जाइए, तो उस वक्त अंदाजा लग गया था। एक जो सूत्र ने कहना शुरू कर दिया कि किसानों को वहां से उठाए जाएंगे। उसी बीच में ऐसा हुआ कि किसानों को वहां से हटा करके लुक्सर जेल, अभी जो बताई जा रही है, शुरुआती जानकारी जो मिली है कि गाजियाबाद का लुक्सर जेल जो है वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। बाद में जो है लगभग 167 किसान अभी ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है, उसके बाद वहां से शिफ्ट करके कहीं और रखा जाएगा। तो ये अभी जो है तत्कालीन जो बात है वो समझ में आई है। साथ ही अभी सितोलिया एक जगह है जहां पर किसानों की मीटिंग्स होनी है। अभी जितने भी किसान नेता हैं या किसान संगठन है, संयुक्त किसान जो मोर्चा है, उनके जो कुछ नेता हैं उनकी मीटिंग होगी वहां पर, और आगे की रणनीति जो है वह तय की जाए। उसमें राकेश टिकैत तक भी सम्मिलित होने की बात जो वो सामने आ रही है, वो भी हो सकता है कि शामिल होंगे। पहले ये बात थी कि वो नोएडा आएंगे और दलित प्रेरणा स्थल पे किसानों को मिलेंगे, लेकिन तब तक नोएडा पुलिस ने पूरे एरिया को खाली करवा दिया। तो उसके बाद ये बात सामने आई कि वो जो है कहीं और जाएंगे और वहां पर मीटिंग करेंगे, क्योंकि किसानों ने भी 3 लेयर में अपनी तैयारी कर रखी थी। जो पहला लेयर था, जो अभी जो गिरफ्तारी जिनकी हुई है, अभी 2-3 ऐसे उनके गुट और हैं जिनके आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको सबको डिटेन कर लिया है। लेकिन अभी क्या स्थिति है वो शाम की मीटिंग के बाद, जो 4 बजे मीटिंग होनी है किसानों की, 4 बजे के बाद क्या आगे की रणनीति होगी वो तय की जाएगी। जी। All right, Aditya, thank you so much for joining us on the broadcast. With that, viewers, we sip into a very short break.